एक रिटायर्ड सीनियर केएस ऑफिसर के खाते से 5 लाख रुपया लेकर फ्रॉडस्टर उड़ गए। जम्मू कश्मीर बैंक में उनका खाता, उससे 3 लाख रुपया निकल गया और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के खाते से 1,40,000 के करीब करीब निकल गया। और कुल मिलाकर आप यूं समझ लीजिए 5 लाख रुपए की चोरी हुई है और इस 5 लाख रुपए को खाते से उड़ाने वालों ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया था इस रिटायर्ड सीनियर केएस ऑफिसर के मोबाइल के ऊपर। हुआ क्या? हुआ असल में यह कि एक मैसेज आया जिसमें यह कहा गया कि आपके बिजली के कनेक्शन से जुड़ा हुआ मैसेज, जो आपको पिछले दिनों एडवोकेट संजीव सरीन ने भी बताया कि बिल्कुल उसी तरीके का मैसेज उन्हें भी आया, पल्लवी सरीन के पिताजी को। और उनको जब मैसेज आया उन्होंने फौरन वो मैसेज पल्लवी को भेजा और पल्लवी ने फौरन अपने पिताजी को अलर्ट किया कि आपको इनके साथ कोई बात नहीं करनी, ये फ्रॉडस्टर हैं, ये चोर हैं, ये बेईमान हैं। लेकिन इस मामले में यह हुआ कि जब इन्हें मैसेज आया तो चूंकि एक शरीफ और एक ईमानदार अफसर होने के नाते उन्हें लगा कि शायद वाकई उनका शायद कोई बिल पेंडिंग है, शायद कोई और मामला है, उसके चलते उन्हें लगा कि इस मामले का निपटारा होना चाहिए। उसी के चलते उन्होंने उस बंदे से एंगेज किया। एंगेज करने के बाद हुआ क्या कि उस शख्स ने इनके मोबाइल पर कंट्रोल हासिल कर लिया। कंट्रोल हासिल करने के बाद पहले पीएनबी से 1,40,000 निकाला और उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक से 3 लाख रुपया निकाला। सवाल यह नहीं है कि वो जो बेईमान कहीं पे भी बैठे हुए हैं, ये जो फ्रॉडस्टर हैं, ये जो साइबर ठग हैं, इन साइबर ठगों ने ठगी तो कर ली, लेकिन जो बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं उनका इंटरनल मैकेनिज्म आखिरकार किस काम का है। जम्मू कश्मीर बैंक से 3 लाख रुपया खाते से एक ही दिन में निकल गया। हालांकि आप जानते हैं आईएमपीएस में लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए की है, यानी 1 लाख रुपया खाते से निकलने के बाद मैसेज आ जाना चाहिए था इन्हें कि जी आपके खाते से 1 लाख तो निकल गया, अब अगले 2 लाख रुपए आपके खाते से नहीं निकलेंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। नतीजा यह निकला कि अगले 2 लाख रुपए भी खाते से निकल गए और अगर ये अलर्ट होकर फौरन कस्टमर केयर के ऊपर फोन नहीं करते तो शायद उनका खाता खाली कर जाते वो बेईमान। उसके बाद एक और विडंबना, आपके खाते में चोरी हो रही है और अभी चोरी हुई नहीं है और आपको चोरी होने से पहले पता चल गया कि ये चोर है, ये कोई बेईमान आदमी है। आपने फौरन कस्टमर केयर में फोन लगाया। कस्टमर केयर, जम्मू कश्मीर बैंक के कस्टमर केयर में जो फोन लगाया और उन्हें जानकारी दी, बजाय ये समझने के कि ये अर्जेंसी है, बजाय ये समझने के कि शायद कहीं कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है, थोड़ी सी डिटेल लेने के बाद फौरन खाते को ब्लॉक करने की बजाय जम्मू कश्मीर बैंक ने वो ट्रेडिशनल तमाशा जो आपको फोन पर सुनने को मिलता है, अच्छा आप बताइए आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका खुशामदीद जम्मू कश्मीर बैंक में, आपका फलाना जम्मू कश्मीर बैंक में, आपका ढमकाना जम्मू कश्मीर बैंक में, वो जो खामखा का वक्त जाया लोग इनका किया गया, उस वक्त जाया करने के चक्कर में बेईमान आदमी को 3 लाख रुपए निकालने का मौका मिल गया। अब सवाल नंबर 1 ये कि जम्मू कश्मीर बैंक में अगर लिमिट 1 लाख की है तो खाते से 3 लाख निकले कैसे? क्या जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी इस मामले में जांच करवाएंगे, जांच के आदेश देंगे कि आखिरकार ये अगर 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की लिमिट है तो 3 लाख रुपया निकला कैसे? दूसरी सबसे बड़ी बात कि फोन लाइन पर जब एक आदमी के साथ साइबर ठगी हो रही है और वो फोन करके आपको बोल रहा है कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो उस वक्त इतना लंबा चौड़ा ज्ञान पेलने की बजाय शॉर्टकट में कुछ ऐसी चीजें आप पूछकर बैंक के खाते को ब्लॉक नहीं कर सकते? और दूसरा एक स्वाभाविक सा सवाल, कोई भी आदमी फोन करके अगर आपको यह कहता है मेरा खाता ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक करने में दिक्कत क्या है? खाता मैंने खुलवाया है, मेरी मर्जी है और ब्लॉक करने से किसी के पैसे तो निकलने वाले नहीं। मान लीजिए मेरे मामे ने ब्लॉक करवा लिया, चाचे ने ब्लॉक करवा लिया, कोई फोन करके आपको कह रहा है फला खाते को ब्लॉक कर दीजिए, तो उसको ब्लॉक करने में आपको परेशानी क्या है? और उसके बाद जब उन्होंने ब्लॉक करने की कॉल की तब तक जेके बैंक से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। पीएनबी से ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, जेके बैंक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। लेकिन फोन कॉल पे वही आप जानते हैं, आप लाइन में हैं, आपका स्वागत जम्मू कश्मीर बैंक में, हम आपका खैर मकदम करते हैं, आप लैंग्वेज चूज कीजिए, आप बहुत अच्छे कस्टमर हैं, ये सब तमाशे। इतनी लंबी कहानी। अच्छा थोड़ी देर के लिए आप कॉल होल्ड पर रखिए, हम जानकारी लेते हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए आप ये स्पेशल हेल्पलाइन क्यों नहीं, आप एक हेल्पलाइन क्यों नहीं तैयार करते जब आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड धड़ाधड़ हो रहे हैं? इन साइबर फ्रॉडों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि स्पेशल हेल्पलाइन होना जरूरी है? और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा आप साइबर पुलिस जम्मू के पास चले जाइए,
लाखों नहीं करोड़ों रुपया जो है लोगों के खातों से उड़ाया जा रहा है। और उड़ाने के बाद होता यह है कि पैसा चला जाता है उस बेईमान के खाते में, और वहां से वो, इससे पहले कि खाते की जानकारी साइबर पुलिस को लगे और साइबर पुलिस वहां खाते को ब्लॉक करवाए, खाते से पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है। आप हिसाब लगाइए, कहीं ना कहीं बैंकों का कोई नेक्सस है, और जिस नेक्सस के चलते, और इसमें एक और जानकारी जुटी है, जानकारी ये जुटी है कि जनधन में जो खाते खुलवाए गए, एक आदमी जाता 100 फॉर्म लेकर आता है, बैंक को पकड़ाता है कि जनाब ये 100 खाते खोल दिए मैंने। बैंक वेरीफाई करने की कोशिश क्यों नहीं करता कि ये जो 100 खाते खोले गए हैं, खाते वाले हैं कौन? और कई मामलों में जब पुलिस ने पड़ताल की, साइबर पुलिस जब किसी के दरवाजे पर पहुंची, तो जो खाते का, जिसका नाम पर खाता था, उसे पता ही नहीं उसके खाते में ट्रांजैक्शन कितनी हुई है। ये भी हालात हुए हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म बैंक का क्या है? अब मिसाल के तौर पे इस मामले में सीनियर केस अधिकारी, रिटायर्ड सीनियर केस अधिकारी हैं, मुझे यकीन भी है, पुख्ता यकीन है कि उन्हें कोर्ट का रास्ता लेना चाहिए, उन्हें आरबीआई के सामने गुहार लगानी चाहिए, और आरबीआई को कहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर बैंक को पेनलाइज करिए इस बात के लिए कि अगर मेरे साथ साइबर ठगी हो रही थी और इससे पहले कि मेरे जेके बैंक के अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता, मैंने बाज़ाब्ता कस्टमर केयर पे कॉल की, और कस्टमर केयर पर कॉल करने के बाद मैंने उनसे कहा कि जनाब आप एक काम कीजिए, आप मेरे खाते को ब्लॉक कीजिए। यहां पर मैंने आपको कहा ना, सीधा सवाल मेरा, कोई भी आदमी अगर आपको फोन करके अपने खाते को ब्लॉक करने के लिए कह रहा है, ब्लॉक करने में परेशानी क्या है? ब्लॉक करने के बाद आप खाते के मालिक को फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या आपने खाता अपना ब्लॉक करवाया है। अगर आपने अपना ब्लॉक खाता करवाया है तो हमें डिटेल दीजिए। यानी एक फोन कॉल, और उस पर सिर्फ इतना होना चाहिए कि जनाब मेरा खाता फौरन ब्लॉक कर दीजिए। तो कितना सारा ट्रांजैक्शन आप एक सेकंड के अंदर अंदर रोक सकते हैं। इतनी सरल सी बात है। हां, मेरा खाता खोल दीजिए, मेरे खाते से पैसे की ट्रांजैक्शन करिए, मेरे खाते में यह करिए, उसमें आप समझ सकते हैं चोरी हो रही है। लेकिन कोई भी आदमी अगर आपको अपना खाता ब्लॉक करने के लिए कह रहा है, वो चोर है, वो उस खाते का मालिक नहीं है, वो किसी और खाते का मालिक है। ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और ये एक और इंपॉर्टेंट चीज, फेसबुक के ऊपर आप जानते हैं कि करोड़ों नहीं अरबों लोग इस वक्त फेसबुक के ऊपर हैं। लेकिन अगर किसी भी दुनिया के कोने में कोई भी आदमी मेरे फेसबुक के को एक्सेस करने की कोशिश करता है, मुझे फौरन अलर्ट आता है कि भाई किसी और जगह से आपको लॉगिन होने की कोशिश कर रहा है कोई आपके अकाउंट में, या आप हैं या कोई और है। और उसके बाद अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो जब तक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मुकम्मल ना हो, आपका अकाउंट कोई जो है वो आपके अकाउंट में कोई नहीं जा सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा अपना ही डिवाइस, मान लीजिए मैं कहीं और किसी और जगह हूं, वहां से अगर मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे टावर का पता चल जाता है, वो कहता है भैया मेलबर्न में बैठ के तुम क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर का अकाउंट क्या कहते हैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ये सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर बैंक इस पर गंभीरता के साथ सोचेगा? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे जैसे लोगों को कानून की जानकारी होगी, लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे, लोग जो है अलग अलग फोरम्स पर जाएंगे, लोग शिकायतें करेंगे, और उसके बाद बैंक में जो लॉगिन की प्रक्रिया है, वो लॉगिन की प्रक्रिया कैसी है। और सिर्फ ये जम्मू कश्मीर बैंक का मामला नहीं है, पीएनबी भी इससे पीछे कुछ नहीं है। पीएनबी भी यही तमाशा है। जेके, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एक दिक्कत है। आपका चेक लगता है, कई बार उसका मैसेज आ जाता है कि जनाब आपका चेक लग गया, फलां वक्त आपका चेक क्लियर हो जाएगा। और कई मामलों में ऐसा होता है कि चेक लग गया हुआ है, चेक क्लियरेंस के लिए गया है, चेक क्लियर भी कर दिया गया है, खाताधारक को पता ही नहीं है कि भाई उसका चेक क्लियर किया गया। यह क्या तमाशा है कि किसी एक ब्रांच से आपका मैसेज आएगा, बाकी ब्रांचेस से आपका मैसेज नहीं आएगा। तो ये इनहेरेंट बैंकिंग ट्रबल्स हैं। आम आदमी के पास चूंकि आपको परेशान करने के लिए वक्त नहीं, लेकिन अगर आम आदमी तय कर ले कि मुझे इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना है और बैंक से इस मामले में सिर्फ अपना पैसा वसूल नहीं करना है, बल्कि जो मेंटल हैरेसमेंट मुझे हुई है, उसके अलावा जो मेरे खाते से पैसा गया है, और उसके अलावा जो बैंक का अपना इंटरनल मैकेनिज्म कमजोर है, और सिक्योरिटी नेटवर्क जो बैंक का कमजोर है, इन तमाम चीजों के लिए मुझे बैंक से हर्जाना भी वसूल करना है। यकीन मानिए, आरबीआई के सामने अगर कोई गुहार लगाएगा तो आप पेनलाइज भी हो सकते हैं इन तमाम चीजों के लिए। उसके अलावा सिर्फ ये क्यों नहीं कि जो भी आपके खाते बैंक में खाता खुलवा रहा है, इंश्योरेंस करवाइए उनका। इंश्योरेंस अगर आप करवाएंगे, कम से कम मान लीजिए खाते से पैसा अगर चोरी भी होता है तो इंश्योरेंस उसके खाते की हिफाजत तो कम से कम करेगा। और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल खबर यही कि एक सीनियर
रिटायर्ड केस अधिकारी के खाते से 5 लाख रुपया फ्रॉडस्टर उड़ाकर ले गए। उसमें से 3 लाख रुपया जो जेके बैंक से लिया गया वो केवल और केवल जेके बैंक के कस्टमर केयर की नालायकी की वजह से गया है। अगर जेके बैंक का कस्टमर केयर नालायकी के साथ वक्त जाया नहीं करता और खाता धारक की सुनते ही अकाउंट को ब्लॉक कर देता तो शायद वो 3 लाख रुपया उनके खाते से नहीं जाता। उसके बाद शुक्र है कि उनका खाता ब्लॉक हो गया, वरना खाते में जितने पैसे थे वो सारे के सारे पैसे गायब हो जाने थे। और उसके बाद साइबर पुलिस, जेके बैंक, सब ने ये कहना था जी अब तो गए, अब क्या कर सकते हैं। ये एटीट्यूड और ये टेम्परामेंट अगर बैंक का होगा, यानी आपके बैंक में जिस वक्त सेविंग का अकाउंट खुलवाना होता है तब आप उड़ उड़ के आते हैं, जनाब हमारी फैसिलिटीज देखिए, जनाब हमारा कार्ड देखिए, जनाब हमारा फलाना देखिए, जनाब हमारा ढमकाना देखिए, और जिस वक्त खाता खुलवा लिया उसके बाद कोई फैसिलिटी नहीं। तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। और जैसे मैंने आपको कहा, ये एकमात्र केस नहीं है, कई सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड इसी तरीके से हो रहा है। जहां बैंकों को जरूरत है अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म को और ज्यादा मजबूत करने की, जहां बैंकों को जरूरत है और ज्यादा सतर्क होने की, वहीं पर आम आदमी को भी बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत है। आप भी इस बात का ख्याल रखिए, कोई भी मैसेज आता है फौरन उस मैसेज पर कार्रवाई करना खुद शुरू ना करें। अपने घर में जो टेक सेवी आदमी है, जो जानता है, जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, उससे बात करें, उससे समझने की कोशिश करें क्या ऐसा भी कोई मैकेनिज्म है। जिस विभाग से आपको क्या कहते हैं मैसेज आ रहा है, उस विभाग में कांटेक्ट करिए पहले फिजिकली कि जनाब आपने कोई ऐसा मैसेज भेजा है। अगर वो कहते हैं हां तो बात बनेगी, अगर ऐसा नहीं है तो साइबर ठगों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जो भी मैसेज आपको आता है उसकी पहले पड़ताल करिए, उसके बाद जाकर उस मैसेज पर कार्रवाई करना शुरू कीजिए। खबर फिलहाल यही, एक सीनियर रिटायर्ड केस अधिकारी, उन्हें साइबर ठगों ने 5 लाख रुपए का चूना लगाया है। अब देखना यह है कि जेके बैंक उन्हें कैसे कॉम्पेंसेट करता है और पीएनबी इस मामले में आगे क्या करता है।